जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। वीडियो को शुरू करने से पहले जैसे कि आपको पता है कि हम हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस है, इतने में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है इसका जवाब आप कमेंट सेशन में हमें लिख करके देंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? एक मिशन है जिसका नाम है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपको आंसर बताना है। क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत है 1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन भाषा है। आपको पता है भारत विविध भाषाओं का देश है। इसमें अन्य प्रकार की भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं। उन सभी में से भारत का प्राचीन भाषा कौन सा है? हिंदी, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृत? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इस वाले क्वेश्चन का? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। ऑप्शन में दे रखा है कोंकणी, गुजराती, मराठी और पुर्तगाली। क्या हो जाएगा सही आंसर इस वाले क्वेश्चन का? आपको बताना है गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कोंकणी। सही आंसर हो जाएगा इसका। गोवा की स्वीकृत भाषा है कोंकणी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या फिर तेलुगु? आपको बताना है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा थी चोल शासकों की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आपका आंसर हो गया सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। पर इस सवाल में पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो दिल्ली चलो का नारा दिया था सिंगापुर में, वो कब दिया था, किस सन में दिया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजाद किसे कहा जाता है? कायदे आजाद के नाम से किसे जाना जाता है? नीचे आपको चार महापुरुषों के नाम दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कायदे आजाद के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजाद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? यह जो नारा है किसका था? भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अरविंद घोष या फिर सुभाष चंद्र बोस? निम्नलिखित में से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस का था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हिंदी भारत की जनता में के संदर्भ में, सॉरी क्वेश्चन रिपीट करता हूं एक बार। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में
हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? सबसे पहले किसने हिंदू शब्द कह करके पुकारा था? जो हिंद भारत के लोग थे उनको। नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले अरबियों ने हिंद भारत के जो जनता थे उनको हिंदू कह करके बोला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देव भाषा है? कौन सी भाषा देव भाषा है? क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देव भाषा है? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? देव भाषा बताना है आपको, क्या होगा राइट आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा देव भाषा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में डाक प्रणाली जो सूचकांक है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से एक आंसर सही है, वो कौन सा आंसर है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है 1972 ईस्वी में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? आपको बताना है कि सबसे बड़ा जाल जो है किस देश में पाया जाता है। चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत या फिर इंडोनेशिया? आंसर है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखिएगा। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन में कहा है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस हम किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस, बाल दिवस, विधि दिवस या फिर डॉक्टर दिवस? बताइए क्या होगा राइट आंसर? आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये एक संस्था का नाम है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कहाँ से ग्रहण किया गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्वेश्चन में पूछा है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।